न्यूज़ को कहां गया यार, माइक नीचे करो, माइक नीचे करो भाई, नीचे करो यार, खुले हो जाओ प्लीज, हट जाओ नहीं, आगे भाईजान, पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ भाईजान, बैठ जाओ मेहरबानी, ये इसका कनेक्शन नहीं रहा। अच्छा यार ठीक है। गिलानी साहब क्या कहना चाहेंगे आज के सूरत हाल, क्या देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं, और कुछ जगह पे जो है वो बदनज़मी भी देखी गई, तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आज के इलेक्शन को? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की टर्निंग पॉइंट है, और इसमें ये तासुर जो दिया जा रहा है कि दो ख़ानदानों का मुकाबला है, मैं उससे एग्री नहीं करता। ये दो नज़रियों का मुकाबला हो रहा है। एक वो नज़रिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में, इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा जो नज़रिया है वो है इमरान खान का जो बयानिया है, जो झूठा बयानिया है, उस पे काम किया जा रहा है। हमारा मुकाबला इमरान खान के झूठे बयाने के साथ है। देखिए, मैं अभी निकला क्योंकि पहले ये राइट होता है मेंबर का, जो कैंडिडेट होते हैं वो घूमे, वो सुबह से कैंडिडेट अली मूसा गिलानी वो चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं अभी आया था और मैंने जो पोलिंग स्टेशन देखे हैं वो ठीक हैं और टर्न आउट थोड़ा सा कम है। टर्न आउट ठीक इतना नहीं है, मगर फिर भी गहमा-गहमी बहुत है। और बाकी कोई कंप्लेंट्स थोड़ी हैं, जैसे चेयरमैन एक यूसी के हैं, वो अरेस्ट हुए पीटीआई के, वो लेडीज़ पोलिंग पे गए हुए थे, और ऐसे इक्का दुक्का इतने तो हो जाते हैं। तो वो उनके आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है कि वो इम्पोर्टेड पार्टी और इम्पोर्टेड कैंडिडेट को वोट नहीं करते। आपके वज़ारत-ए-उम्मा के दौरान भी अमेरिका की तरफ से बार-बार पाकिस्तान को दूसरों का मुतालबा किया जाता रहा गया था। अब दोबारा एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के हवाले से सवाल उठाया है। अमेरिका बार-बार क्यों हमारे एटमी प्रोग्राम को हिट करता है? देखिए, आपको याद होगा कि हम कहते थे इमरान खान साहब को कि आप ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ना दें। वो कहते थे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो खुदा न खास्ता मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और कहते थे अगर मैं ना रहा तो एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, और फिर कहते थे मैं न रहा तो फिर खुदा न खास्ता हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो गैर महफूज हो जाएगी। तो वो तो इस किस्म की बात करना जो है वो भी मुल्क के मफाद में नहीं है। बाकी जहाँ प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का बयान आया है, मेरी आज वजाहत आई है, और मैंने कहा है कि हमें एक हैरानी हुई है उनके इन स्टेटमेंट के बाद, जबकि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ विज़िट किया और ताल्लुकात दोनों ममालिक के बेहतर की तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं, मगर उस मौके पर इस किस्म का बयान आना तो मैं समझता था कि ये गैर ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने ये वजाहत भी की
जितने भी इंस्टीट्यूशन लाइक NTI वगैरह, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने हमेशा सपोर्ट की। और जॉन कैरी ने भी अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बहुत सिक्योर है। और जो प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मिला था तो उस वक्त भी मैं न्यूक्लियर समिट में गया था, कोरिया भी गया था और मैं अमेरिका में भी गया था, और उन्होंने तारीफ़ की थी। और NTI जो उनका इंस्टीट्यूशन है जो इसको उसकी राय बहुत ऑथेंटिक समझी जाती है, उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फुली सिक्योर्ड है। और उसके ऊपर वो उन्होंने बल्कि यहाँ तक भी कहा कि उनका जो सिक्योरिटी इज़ बेटर दैन इंडिया। और आपने देखा होगा कि इंडिया का मिसाइल अभी हमारे मुल्क में गिरा था और उसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया, तो इंडिया ने कहा कि ये इत्तफाकिया गिर गया। तो फिर जब उसकी इंक्वायरी हुई तो प्रूव हो गया कि वो इत्तफाकिया नहीं था। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आज कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रेसिडेंट इनका आया जो बाइडेन का, और वो भी ये कह रहे थे वी वांट स्टेबल पाकिस्तान। तो इसलिए ये जो इसके ऊपर इतना इशू, ये मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस कैन हैंडल, और हमें सबको स्टेटमेंट्स नहीं देने। इमरान खान आप PTI के सीनियर रहनुमा ताहिर हमीद कुरैशी को डकैती के दौरान कत्ल किया गया है, तो आपकी बता रही है कि रिजल्ट क्या, आपको क्या लग रहा है कि आज के रिजल्ट किस तरह होंगे, क्या होंगे? देखिए, पहली तो बात है कि मैं तो हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। इसलिए कि जब उन्होंने असेंबली में नहीं जाना और उन्होंने असेंबली में जाकर आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं करनी, उनके हकूक़ की बात नहीं करनी, इस इलाके की पसमानदगी की महकूमी की बात नहीं करनी, तो फिर मैं ये हैरान हूँ कि वो इलेक्शन उनको नहीं लड़ना चाहिए। और जबकि उनके वालिद रिज़ाइन कर चुके हैं, चेयरमैन इमरान खान रिज़ाइन कर चुके हैं, अभी एक कराची से एक मेंबर इलेक्ट हुआ था, वो भी उसने हल्फ नहीं उठाया। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि वो जो असेंबली नहीं जाना चाहते, तो फिर वो इम्पोर्टेड कैंडिडेट को कराची जाना के खिलाफ नाग मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? नाग मार्च निकाल रहे हैं, किसने दिया? बाबा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इसमें मजम्मत करने की बात नहीं है। वो जो डिमोश करना था हमने कर दिया, कर दिया। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नाग मार्च निकाल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, वो अब सारी जिंदगी वो एक कागज़ लेकर अमेरिका का वो सड़कों पे घूमता रहेगा। ही हैज़ नो फ्यूचर। यार साहब, ये बताइएगा मौजूदा महंगाई क्या आज के इलेक्शन पर असरअंदाज होगी या नहीं? देखें, उनको पता है आवाम को कि ये जो IMF का मुआहिदा हुआ था वो स्टेट के दरमियान होता है, पार्टियों के दरमियान नहीं होता। अगर हम उस पर अमल दरामद न करते, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाता और वो एक श्रीलंका बन जाता। तो इसलिए हमने मुश्किल फैसले किए। हमारे पास एक तरफ पार्टी थी, एक तरफ वोटर थे और एक तरफ पाकिस्तान था, तो वी ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान। और हमने अपने जो ज़ाती पार्टी वाबस्तगी से हटकर हमने मुल्क के लिए काम किया है, और उसके लिए मैं समझता हूँ आवाम रियलाइज़ कर रही है। थैंक यू।